कभी सोचा है कि एक पूरी सल्तनत की बुनियाद तलवारों और फौजों से नहीं, बल्कि एक कंपनी के खातों से रखी गई हो? ये हिंदुस्तान में बरतानवी मौजूदगी की वो हैरत अंगेज और पेचीदा कहानी है, जहां मुनाफे की तलाश ने, आप यकीन करें, तारीख का धारा ही बदल दिया। यही वो सवाल है, वो बड़ा सवाल जो आज भी तारीखदानों को हैरान करता है। भाई, ये कैसे मुमकिन हुआ कि मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई एक प्राइवेट कंपनी देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई और एक इतनी बड़ी सरजमीन पर काबिज हो गई? चलें, आज इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही बुनियादी इंसानी ख्वाहिश से, और वो है मुनाफे की तलाश। 17वीं सदी में यूरोप हिंदुस्तान और मशरिक की चीज़ों के लिए समझें बेताब था, और उन्हें हासिल करने की दौड़ ने ही समुद्री रास्तों की एक नई दुनिया खोल दी। और ये कोई मजाक नहीं है। मसाले, खास तौर पर जो हिंदुस्तान और इंडोनेशिया से आते थे, यूरोप में सचमुच सोने के भाव बिकते थे। वो सिर्फ खाने का जायका ही नहीं बढ़ाते थे, बल्कि दवाओं में भी इस्तेमाल होते थे, और हाँ, दौलत और स्टेटस की एक बड़ी निशानी समझे जाते थे। काली मिर्च, लौंग, जायफल, ये समझे उस वक्त के लग्जरी आइटम्स थे। लेकिन बात सिर्फ मसालों की नहीं थी। हिंदुस्तान का बना हुआ बारीक सूती कपड़ा, जिसे कैलिको भी कहते थे, रेशम और कपड़ों को रंगने वाला नील, इन सब की यूरोप में जबरदस्त मांग थी। अंग्रेज ताजिर चाहते थे कि बीच के सारे लोगों को हटाकर ये चीजें सीधी हिंदुस्तान से खरीदें, ताकि सारा मुनाफा उनकी जेब में जाए। तो इस जबरदस्त मांग को पूरा करने के लिए एक बहुत ही मुनफरिद इदारा बनाया गया। देखिए, ये कोई आम तिजारती कंपनी नहीं थी। ये तारीख की शायद सबसे ताकतवर कॉरपोरेशंस में से एक बनने वाली थी। इसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये थी तो एक प्राइवेट कंपनी जिसे लंदन के अमीर ताजरों ने मिलकर बनाया था। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसे सीधा मलका एलिजाबेथ अव्वल की तरफ से एक शाही फरमान यानी रॉयल चार्टर मिला हुआ था, और इस चार्टर ने कंपनी को अफ्रीका से मशरिक की तरफ तमाम तिजारत पर मुकम्मल कंट्रोल यानी मोनोपोली दे दी थी। और ये सब हुआ साल 1600 में। ये वो साल है जब इस तारीखी और बेहद बाअसर कंपनी की बाकायदा बुनियाद रखी गई। ये तारीख का एक ऐसा मोड़ था जिसके असरात आने वाली सदियों तक महसूस किए जाने थे। जरा इसकी ताकत को समझने के लिए आज के दौर का सोचें। तसव्वुर करें कि आज की किसी बहुत बड़ी टेक कंपनी को न सिर्फ तिजारत की इजाज़त हो, बल्कि उसे अपनी फौज रखने, अपनी नेवी रखने, दूसरे मुल्कों से जंग करने और फिर अमन के मुआहदे करने का भी इख्तियार दे दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल यही थी। ये एक ही वक्त में एक कंपनी भी थी और एक छोटी मोटी रियासत भी। अच्छा, तो कंपनी बन गई। अब कहानी हिंदुस्तान का रुख करती है। लेकिन यहां ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि कंपनी यहां फातेह बनकर नहीं आई थी, बल्कि एक दरखास्त लेकर आई थी। देखें, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पहुंचे तो यहां मुगलिया सल्तनत का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। एक बहुत बड़ी, अमीर और बेहद ताकतवर सल्तनत। अंग्रेज उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। वो यहां हुकूमत करने नहीं, बल्कि मुगल शहनशाह से तिजारत की इजाजत मांगने आए थे। और ये अमल कोई आसान नहीं था, काफी सुस्त और मेहनत तलब था। देखें, 1600 में चार्टर मिला। 8 साल बाद यानी 1608 में पहले जहाज सूरत पहुंचे, और फिर कई साल की सिफारती कोशिशों के बाद आखिरकार 1613 में उन्हें सूरत में अपनी पहली तिजारती कोठी कायम करने की इजाजत मिली। इस कोठी को वो फैक्ट्री कहते थे, जो असल में सामान रखने का एक महफूज गोदाम होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलना शुरू हुईं। कंपनी का मकसद और उसके काम करने का तरीका बदलने लगा, और तिजारत की हिफाजत के नाम पर एक सल्तनत के बीज बोए जाने लगे। ये तब्दीली एकदम से नहीं आई, बल्कि कदम ब कदम हुई। पहले उन्होंने तिजारती चौकियां बनाईं, फिर कहा कि भाई सामान की हिफाजत करनी है तो उनके गिर्द दीवारें खड़ी कर दी। फिर इन दीवारों की हिफाजत के लिए मुकामी लोगों को ही सिपाही भर्ती करना शुरू कर दिया, और आखिर में अपने तिजारती फायदे को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने मुकामी राजाओं और नवाबों के आपसी झगड़ों में टांग अड़ाना शुरू कर दी। तो कंपनी के असल मकसद और उसकी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क आ गया। कागजों में हुक्म था कि पुरअमन तरीके से, खामोशी से तिजारत करो, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था? वो किले बना रहे थे, अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहे थे, और मकामी सियासत में एक अहम खिलाड़ी बनते जा रहे थे। और बस यही वो अहम मोड़ था जब मुनाफा और नुकसान का हिसाब रखने वाली एक कंपनी की किताब एक सल्तनत की तामीर के नक्शे में बदलने लगी। कंपनी अब सिर्फ एक तिजारती इदारा नहीं रही थी, बल्कि एक उभरती हुई सियासी और फौजी ताकत बन चुकी थी। तो आइए इस सारी कहानी के अहम निकात को एक बार फिर देखते हैं। पहली बात, कीमती चीज़ों की तलाश ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान लेकर आई। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट बिजनेस और हुकूमती ताकत का एक अजीबो गरीब मिक्सचर थी।
तीसरा ये कि शुरू में अंग्रेज़ों की मौजूदगी बहुत छोटी, तिजारती और हिंदुस्तानी हुक्मरानों की इजाज़त की मोहताज थी। और सबसे अहम नुक्ता कि अपनी तिजारत को बचाने की ज़रूरत में ही किलाबंदी, फौज बनाने और आखिर में सियासी मुदाखलत को जन्म दिया। आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, क्या बरतानवी राज एक सोचा समझा मंसूबा था या ये सिर्फ तिजारत और मुनाफे की दौड़ का एक गैर मुतवक्के नतीजा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना इस पूरी तारीख को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।